प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। साथियों मैं समय समय पर अलग अलग प्रकार की वीडियो आपके सामने अपलोड करता रहता हूँ और हर बार आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें अगर आपको अच्छी लगती है तो, और अगर नहीं लगती है तो यार जैसा आपका मन करे वैसे देख लेना। तो आज मैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक आपके सामने रख रहा हूँ जो है आपका स्कूल के बारे में, यानी SCHOOL स्कूल। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप हैं या मैं हूं या कोई भी व्यक्ति है तो हमारे जीवन की जो शुरुआत है वो हमेशा स्कूल से होती है। आप भली भांति जानते हैं क्योंकि स्कूल ही हमारी क्या होती है, पाठशाला होती है जहां से हमें ज्ञान विज्ञान से संबंधित सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो आप 100% लोगों की अगर बात करेंगे तो अगर आप किसी से भी सवाल पूछेंगे कि भाई साहब व्हाट इज़ द मीन ऑफ स्कूल, तो किसी को भी नहीं पता होगा। यानी SCHOOL से जो बनता है, एस का क्या मतलब है, सी का क्या मतलब है, एच का क्या मतलब है, ओ का क्या मतलब है और एल का क्या मतलब है, शायद किसी को भी नहीं पता होगा या बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। तो मैं आज आपके सामने ये छोटा सा जो शब्द है इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। यह है आपका स्कूल। एस का मतलब होता है साथियों स्टूडेंट, सी का मतलब होता है आपका कम, एच का मतलब होता है आपका हेयर, ओ का मतलब होता है आपका ऑब्टेन, फिर ओ का मतलब होता है आपका ऑब्जेक्टिव और फिर ओ का मतलब है आपका ऑफ लाइफ। तो टोटल मिलाकर के जो स्कूल के 6 शब्द हैं यानी SCHOOL, इसका मतलब है स्टूडेंट कम हियर ऑब्टेन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। आई रिपीट अगेन, ये है आपका स्टूडेंट कम हियर ऑब्टेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। यानी ज़िंदगी का अगर आपने कुछ भी हासिल करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा। साथ में स्कूल को हमने दूसरे तरीके से क्या डिफाइन किया है, 7 क्रीपी आवर्स ऑफ आवर लाइफ। 7 क्रीपी आवर्स ऑफ आवर लाइफ, एस फॉर आपका 7, ठीक है, और 7 क्रीपी आवर्स, सी का मतलब आपका क्रीपी हो गया, एच का मतलब आपका आवर हो गया, ओ का मतलब आपका ऑफ हो गया, ओ का मतलब आपका क्या हो गया, आवर हो गया, और जो आपका एल है इसका मतलब लर्निंग हो गया। तो ये आपका होगा 7 क्रीपी आवर्स ऑफ आवर लाइफ, यानी जिसके अंदर हम स्कूल में जाकर के कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। ये 2 डेफिनेशन हो गई। तीसरी डेफिनेशन जो आपकी इसकी है, यानी जब भी हम किसकी बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, तो इसमें हमें कुछ चीज़ें दिखाई देते हैं। अगर सपोज कीजिए हम किसकी बात करते हैं, एस की बात करते हैं, तो ये आइडेंटिफाई करता है किसको, सिंसेरिटी को, यानी सत्यता को। अगर हम सी की बात करते हैं तो ये हमारे कैपेबिलिटी को जो है आइडेंटिफाई करता है, कैपेबिलिटी के बारे में बताता है। अगर हम बात करते हैं एच की तो ये ऑनेस्टी के बारे में जानकारी देता है, अर्थात ईमानदारी के बारे में बात करता है। अगर हम बात करते हैं ओ की तो ये जनरली हमें ऑर्डर लाइन की बात करता है या ऑर्डरलीनेस की बात करता है। अगर हम फिर बात करते हैं ओ की तो ये हमें ओबीडेंट के बारे में जानकारी देता है। और अगर हम बात करते हैं एल की तो ये लर्निंग के बारे में जानकारी देता है। तो हिंदी में अगर हम इसे आइडेंटिफाई करें तो हम इसमें कह सकते हैं कि सत्य, क्षमता यानी हमारी कैपेसिटी, तो पहला सत्य हो गया, दूसरा क्षमता हो गया, तीसरा ईमानदारी हो गई, चौथा आपका आदेश हो गया, पांचवा आज्ञाकारी हो गई, और जो लास्ट वर्ड है आपका वो आपका क्या हो गया, लास्ट सीख हो गई। एल का मतलब आपका लर्निंग है तो लर्निंग का मतलब सीख हो गई। अब आमतौर पर जब स्कूल की शुरुआत हुई साथियों तो ऐसा कहा जाता है कि जो संसार का सबसे पुराना स्कूल है वो आपका कैंटरबरी के अंदर है। और कैंटरबरी आपका मालूम है कहाँ है, ब्रिटेन के अंदर है, लंदन के अंदर है। तो कैंटरबरी में सबसे पहला स्कूल खोला गया था करीब 597 ईस्वी में, यानी BC के अंदर। और आमतौर पर उसको खोले हुए आज करीब 1425 साल से जो है ज़्यादा का समय हो गया। लेकिन कार्य क्षेत्र में जो स्कूल आपका सबसे पहले डला वो आमतौर पर कहाँ पर था, मस्कट के अंदर था, जिसमें एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम आपका हॉर्समैन था। तो इन्होंने ये कहा कि यार बच्चों को अगर हमने पढ़ाई करवानी है तो क्यों ना एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, एक सिस्टमेटिक तरीके से उसके डाला जाए। और उन्होंने वहाँ पर जो है एक स्कूल की स्थापना की, वो की उन्होंने 1837 के अंदर। और उन्होंने ढेर सारे टीचर्स को वहाँ पे अपॉइंट किया, ढेर सारे बच्चों को वहाँ पर इकट्ठा किया और उनसे ये लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो बेसिक चीज़ें थी, यानी जो बेसिक कंटेंट था सारा का सारा, उसको उन्होंने बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया था। तो अगर सिस्टमेटिकल तरीके से हम बोलें तो 1837 में आपकी इसकी शुरुआत हुई। लेकिन अगर हम ओल्डेस्ट स्कूल की बात करें पूरे वर्ल्ड के अंदर तो आपका द किंग्स स्कूल है, जो आमतौर पर कहाँ पड़ता है,
कैंटरबरी के अंदर पड़ता है, जो लंदन में स्कूल है, और इसकी शुरुआत आपके 597 हुई थी। इसको खुले हुए आज करीब 1425 साल से ज़्यादा का समय हो गया। अगर हम ये कहते हैं कि संसार का बिगेस्ट स्कूल कौन सा है, तो उसमें हमारे हिंदुस्तान के अंदर है वो आपका द सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, जो कि लखनऊ के अंदर स्थित है। और आमतौर पर ये जो मॉन्टेसरी है, एक लेडी हुआ करती थी जिनका नाम डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी था, उन्होंने इसकी शुरुआत की। और साथियों, जनरली मॉन्टेसरी आपके होती क्या है, मॉन्टेसरी स्कूल मोस्टली उन स्कूलों को बोला जाता है। हम कई प्रकार से एजुकेशन लेते हैं। ये तो आपका वो तरीका होता है जिसमें हम इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी किताबें ले ली, पेन ले लिया, कॉपी ले ली, टीचर आ गए, एक जगह मुकम्मल कर लिया और वहाँ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन मॉन्टेसरी जो स्कूल होते हैं, जो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने स्टार्ट किया था, उन्होंने उसके अंदर हमें ये बताने का प्रयास किया कि बच्चे के अंदर जो नेचुरल आदतें हैं, यानी जो उसकी प्राकृतिक आदतें हैं, उन सारी आदतों को कि वो किस क्षेत्र में आगे जाना चाहता है या उसका रुझान किसकी तरफ है, वहाँ पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और यहाँ से आपके मॉन्टेसरी स्कूलों की जो है शुरुआत हुई। तो सिंपली हम ये मान सकते हैं कि जो मॉन्टेसरी स्कूल हैं, ये भावनात्मक तरीके से, संज्ञानात्मक तरीके से और फिजिकल तरीके से बच्चे को उस दिशा के अंदर जो है डालने का प्रयास करते हैं जिसमें उसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है या जिसमें वो जाने का प्रयास करता है। अब अगर हम ये कहें, मैंने आपसे बताया कि बिगेस्ट स्कूल कौन सा है, द सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, जो लखनऊ के अंदर है हमारे हिंदुस्तान में। जो सबसे ओल्डेस्ट स्कूल है वो आपका कहाँ पर है, वो आपका सीधे ब्रिटेन के अंदर है, यानी कैंटरबरी के अंदर है, आपका लंदन के अंदर, जिसकी शुरुआत 597 में हुई थी, 1425 साल पहले। उसके बाद जो कार्य क्षेत्र में स्कूल डले सबसे पहले, वो 1837 में डले मस्कट के अंदर, जिसमें एक व्यक्ति हुआ करते थे जो एजुकेशन सेक्रेटरी थे, जिनका नाम आपका क्या था, हॉरेस मैन था। इन्होंने जो है आमतौर पर इसकी शुरुआत की और एक प्रॉपर तरीके से, एक विजनरी तरीके से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, टीचर्स को अपॉइंट किया और उसके बाद उनसे काम लेना शुरू कर दिया एक परफेक्ट वे में। अब एक लेडी हैं जो स्थान से बिलोंग करती हैं, जिनका नाम आपका जो है मलाला है। आपने सुना होगा नाम, आपने मलाला यूसुफ जई उनका पूरा नाम है। अभी 25 साल मात्र उनकी जो है एज है और 2014 में उन्हें साथियों नोबेल पुरस्कार भी मिला पीस के लिए, क्योंकि उन्होंने एक तो एजुकेशन के लिए और फिर स्थान में जहाँ पर बहुत खतरनाक जो है टेररिज्म था और आमतौर पर स्कूलों को उजाड़ा जा रहा था, वहाँ पर उन्होंने इसके लिए काम करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने एक परिभाषा लोगों को दी कि क्या चीज़ें होनी चाहिए। उन्होंने कहा एक बुक होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए, एक किताब होनी चाहिए, एक टीचर होना चाहिए और एक बच्चा होना चाहिए। जहाँ पर ये 5-6 चीज़ें आपकी इकट्ठी हो जाएंगी, वहाँ पर आपका जनरली क्या हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड आपका बदल जाएगा, पूरा संसार आपका बदल जाएगा, क्योंकि आमतौर पर इसी के धरातल के ऊपर सारे के सारे काम होते हैं। तो सिंपली जो मैंने आपको बताया कि somebody can ask you about the meaning of school, तो simply you can say that we have a 6 word in the school, जिसका नाम एक में S है, एक में C है, एक में H है, एक में O है, फिर आपका O है, फिर आपका L है। तो मैंने आपको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि S का मतलब है स्टूडेंट, C का मतलब है आपका कम, H का मतलब है आपका हेयर, O का मतलब है ऑब्टेन, उसके बाद आपका फिर O का मतलब है ऑब्जेक्टिव और आगे है आपका ऑफ लाइफ। तो आमतौर पर साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि 7 क्रीपी आवर्स ऑफ आवर लाइफ। तो ओवरऑल मिला करके अब इन सारी की सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तो ये एक सिंपल सा छोटा सा एक डेफिनेशन दिया गया किसका, स्कूल का। तो साथियों, अगर आपको ये पसंद आता है तो मैं फिर आपसे उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। ऐसे में इनके छोटे छोटे पार्ट लेकर के फिर आपके सामने आता रहूँगा और इसके विषय में जानकारी दूंगा। मैं कौशिक नौगाई आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें, स्वस्थ रहें और एक प्रोग्रेसिव रास्ते की तरफ आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा फिर आपसे एक मुकम्मल मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।